आज हम नमस्ते सभी को। आज हम ड्रोन्स को ऑटोनॉमी के हिसाब से समझने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस देखे हैं। आज हम ऑटोनॉमी के हिसाब से देखने वाले हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ड्रोन कितना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। कुछ ड्रोन्स फुल्ली ह्यूमन कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ ड्रोन्स प्री प्रोग्राम्ड रूट्स फॉलो कर सकते हैं और कुछ एडवांस्ड ड्रोन्स एआई की हेल्प से खुद डिसीजंस ले सकते हैं। मेन कैटेगरीज है मैनुअल, सेमी ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस और स्वॉर्म ड्रोन्स। मैनुअल ड्रोन ऑपरेटर के डायरेक्ट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। मैंने बोला राइट, उसने लिया राइट। मैंने बोला डाउन, उसने किया डाउन। सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स ऑटोमेशन और ह्यूमन कंट्रोल दोनों कंबाइन करता है। फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन्स सेंसर्स और ऑनबोर्ड कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एक बड़ा सा सीपीयू रहता है जिसमें एआई एल्गोरिदम चलते रहता है और वो डिसीजन लेते रहता है और अपना टारगेट फाइनली कंप्लीट करता है। ऑनबोर्ड सिस्टम्स का मतलब ड्रोन के अंदर इंस्टॉल्ड प्रोसेसर्स और सॉफ्टवेयर्स। स्वॉर्म ड्रोन्स मल्टीपल यूएवीज को ग्रुप इंटेलिजेंस की तरह ऑपरेट करते हैं, है ना। जैसे कि आजकल हम बड़े बड़े शोज़ में देखते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट का कोई आईपीएल का कोई हो गया, जिस दिन कोई फिनाले जीत लेता है तो एयर शो होता है ड्रोन्स का, है ना। तो वो जो है वो स्वॉर्म ड्रोन्स उसको बोलते हैं। एक अच्छा सा कोई डिज़ाइन बनता है हवा में, है ना। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स को स्मार्ट डिसीजन कैपेबिलिटी देता है। मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी रैपिडली ऑटोनॉमी के डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। फ्यूचर डिलीवरी सिस्टम्स और एयर टैक्सी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। चलिए अब हर ऑटोनॉमी लेवल को डिटेल में समझते हैं। मैनुअल आरसी ड्रोन्स। ओके, मैनुअल ड्रोन्स को आरसी ड्रोन्स भी कहा जाता है। आरसी का मतलब होता है रेडियो कंट्रोल्ड। बहुत लोग इसको रिमोट कंट्रोल्ड बोलते हैं, बट ठीक है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। बट याद रखिए एक्चुअली ये आरसी का होता है रेडियो कंट्रोल्ड। ओके, ये काफ़ी क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वाइवा और ओरल क्वेश्चन होता है। इन ड्रोन्स में हर मूवमेंट ऑपरेटर डायरेक्टली कंट्रोल करता है। पायलट रिमोट कंट्रोलर के जॉयस्टिक्स यूज़ करते हैं। SYMA X5C बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग ड्रोन है। ये लाइट वेट और अफोर्डेबल ड्रोन बिगिनर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। इसमें बेसिक HD कैमरा भी अवेलेबल होता है। MJX Bugs 3 एक पॉपुलर ब्रशलेस मोटर ड्रोन है। ब्रशलेस मोटर नॉर्मल मोटर से ज़्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल होते हैं। हम आजकल ऐड भी देख रहे हैं, है ना, BLDC मोटर, ये वही होता है, ब्रशलेस DC मोटर्स, है ना। मैनुअल ड्रोन्स फ्लाइंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बेस्ट होते हैं। FPV रेसिंग पायलट्स मोस्टली मैनुअल फ्लाइंग करते हैं। FPV का मतलब हमने पहले भी देखा है, फर्स्ट पर्सन व्यू फ्लाइंग। मैनुअल ड्रोन्स ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और कंट्रोल स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। इनमें ऑटोमेशन फीचर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये कैटेगरी ड्रोन पायलटिंग का फाउंडेशन लेवल माना जाता है। ओके, सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स, एक सेकेंड, सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स ये ऑटोमेशन और ह्यूमन कंट्रोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ये ड्रोन्स प्री प्रोग्राम्ड फ्लाइट पाथ्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में ह्यूमन ऑपरेटर ओवरराइड कर सकता है कि भाई नहीं, अब मैं चलाऊंगा। DJI Phantom 4 RTK प्रोफेशनल मैपिंग इंडस्ट्री में हाईली पॉपुलर ड्रोन है। RTK का फुल फॉर्म है रियल टाइम काइनेमेटिक पोजिशनिंग। RTK टेक्नोलॉजी सेंटीमीटर लेवल तक GPS एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती है। इस ड्रोन का यूज़ लैंड सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रोन्स ऑटोमेटेड स्प्रेइंग और क्रॉप मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेंसर्स क्रॉप्स की हेल्थ और वाटर स्ट्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स ऑपरेटर वर्कलोड रिड्यूस करते हैं। इंटेलिजेंट फ्लाइट सिस्टम्स सेफ्टी और एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम कोलिजन्स प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। आज मोस्ट प्रोफेशनल ड्रोन्स सेमी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये कैटेगरी फुल्ली ऑटोनोमस फ्यूचर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन्स, ये फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन्स फ्यूचर एविएशन का मेजर एग्जांपल है। ये ड्रोन्स मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ मिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑनबोर्ड एआई सिस्टम रूट प्लानिंग और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन हैंडल करते हैं। अमेजॉन प्राइम एयर डिलीवरी
ड्रोन पार्सल डिलीवरी रेवोल्यूशन का पार्ट है। इसका गोल फास्ट ऑटोनोमस पैकेज डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप करना है। ये ड्रोन्स जीपीएस और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। कंप्यूटर विजन कैमरास की हेल्प से एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डरपा ग्रिमलिन्स यूएवी प्रोजेक्ट रीयूजेबल मिलिट्री ड्रोन्स पर फोकस करता है। डरपा एडवांस्ड यूएस डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रेमलिन्स ड्रोन्स एयरक्राफ्ट से लॉन्च और रिकवर किए जा सकते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स रियल टाइम डिसीजन सेंसर्स और एल्गोरिदम से लेते हैं। एल्गोरिदम्स स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ढोकला बनाना है तो हम यूट्यूब पे रेसिपी देखते हैं, तो वो जो रेसिपी बोलती है ना स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करो फिर ये करो उसके बाद ये करो, उसको ही एल्गोरिदम बोलते हैं। फ्यूचर स्मार्ट सिटीज़ ऑटोनोमस ड्रोन लॉजिस्टिक्स यूज़ कर सकती है। फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम्स ह्यूमन वर्कलोड और ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अनमैन्ड एविएशन का नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन माना जाता है। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, जी हाँ, जो आप सामने देख रहे हैं वो पूरा स्वॉर्म है। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये एक मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। स्वॉर्म का मतलब मल्टीपल ड्रोन्स का कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑपरेशन। ये ड्रोन्स बर्ड्स या बीज की तरह टीम वर्क परफॉर्म करते हैं। एआई एल्गोरिदम्स ड्रोन को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। चाइना ने लार्ज स्केल ड्रोन स्वॉर्म डेमोन्स्ट्रेशंस परफॉर्म किए हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स सिंक्रोनाइज्ड एरियल फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। डीआरडीओ अल्फा एस इंडिया का स्वॉर्म प्रोजेक्ट है। अल्फा एस ड्रोन्स मिलिट्री स्वॉर्म मिशंस के लिए डिज़ाइंड है। स्वॉर्म सिस्टम्स एनिमी डिफेंसेस को ओवरवेलम कर सकते हैं। मल्टीपल ड्रोन्स डिफरेंट टारगेट्स साइमल्टेनियसली मॉनिटर करते हैं। MQ-9 रिपर जैसे एडवांस्ड ड्रोन्स भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स का पार्ट बन सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब इंटरकनेक्टेड मिलिट्री सिस्टम्स यूज़ करना। ओके, स्वॉर्म ड्रोन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और एआई कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं। फ्यूचर डिज़ास्टर रिस्पांस और डिलीवरी सिस्टम्स में भी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़फुल हो सकते हैं। स्वॉर्म इंटेलिजेंस मॉडर्न रोबोटिक्स और एआई रिसर्च का एक्साइटिंग फील्ड है। ओके, नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। ओके, आज ड्रोन्स ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर, मैपिंग, फिल्म मेकिंग, लॉजिस्टिक्स, सब जगह पे। मिलिट्री और डिज़ास्टर रिस्पांस सेक्टर में भी ड्रोन्स क्रिटिकल रूल यूज़ हो गया है। एग्रीकल्चर ड्रोन्स स्मार्ट फार्मिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैपिंग ड्रोन्स हाईली एक्यूरेट 3D सर्वे मैप्स क्रिएट करते हैं। मीडिया ड्रोन्स सिनेमैटिक और एरियल शॉट्स प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी ड्रोन्स फास्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। डिज़ास्टर रिस्पांस ड्रोन्स इमरजेंसी ऑपरेशन में लाइफ सेविंग रोल प्ले करते हैं। मिलिट्री ड्रोन्स सर्विलेंस और कॉम्बैट मिशंस परफॉर्म करते हैं। लिडार और थर्मल कैमरा एडवांस ड्रोन एप्लीकेशन को अनेबल करते हैं। थर्मल कैमरा हीट डिटेक्ट करते हैं और इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, है ना, हीट डिटेक्ट करते हैं, लाइट नहीं, तो हीट में वो इंसान दिख जाता है क्योंकि पूरे इंसान की पूरी बॉडी ही हीट ये करती है, एमिट करती है। मॉडर्न ड्रोन्स एआई और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंटीग्रेट कर रहे हैं। ड्रोन इंडस्ट्री फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। चलिए अब हर एप्लीकेशन कैटेगरी को डिटेल में देखते हैं। मिलिट्री ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बन चुका है। MQ रीपर US एयरफोर्स का एडवांस्ड कॉम्पैक्ट ड्रोन है। ये ड्रोन सर्विलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब एग्जैक्ट टारगेट पर एक्यूरेट हिट करना। रीपर ऑलमोस्ट 27 घंटे तक कंटिन्यूस फ्लाई कर सकता है। उसके बाद हेरॉन इजराइल का लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलेंस UAV है। इसका यूज़ बॉर्डर मॉनिटरिंग और रिकग्नाइजेंस मिशंस में होता है। रिकग्नाइजेंस का मतलब याद है, पिछली बार काफ़ी बार कहा है, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। DRDO घातक इंडिया का स्टेल्थ UCAV प्रोजेक्ट है। UCAV का फुल फॉर्म है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। पिछली बार भी हुआ था ये हमारा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की क्या करती है? रडार डिटेक्शन रिड्यूस करती है। ये याद रखना है, ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। मिलिट्री ड्रोन्स सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। एडवांस्ड सेंसर्स एनिमी मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूचर वॉरफेयर इंक्रीजिंगली अनमैन्ड और AI ड्रिवन होते जा रहे हैं। मिलिट्री UAV डिफेंस टेक्नोलॉजी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है।
एग्रीकल्चर ड्रोन्स फार्मिंग इंडस्ट्री को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रही है। DJI अग्रास T40 एडवांस्ड एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन है। ये ड्रोन ऑटोमेटेड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर स्प्रेइंग परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिसिशन स्प्रेइंग केमिकल्स की वेस्टेज रिड्यूस करता है। मारुत ड्रोन्स इंडिया का एग्रीकल्चर फोकस्ड ड्रोन कंपनी है। ये स्मार्ट फार्मिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स क्रॉप्स की हेल्थ एनालाइज कर सकते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग डिफरेंट लाइट वेवलेंस यूज़ करती है। फार्मर्स डिजीज़ और वाटर स्ट्रेस अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन मैन पावर और ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ्स लार्ज फार्म्स इफिशिएंटली कवर करते हैं। स्मार्ट फार्मिंग फ्यूचर प्रोडक्शन सिस्टम्स का मेजर पार्ट बन सकता है। इंडिया एग्रीकल्चर ड्रोन एडॉप्शन में रैपिडली ग्रो कर रहा है। ड्रोन्स डिफ़िकल्ट टेरेन एरियाज़ में भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल यूएवी मॉडर्न फार्मिंग को डेटा ड्रिवन बना रहे हैं और बनना भी चाहिए। मैपिंग और सर्वेइंग। मैपिंग ड्रोन्स हाईली एक्यूरेट डिजिटल मैप्स क्रिएट करते हैं। सेंस फ्लाई EBX प्रोफेशनल फिक्स्ड विंग सर्वे ड्रोन है। ये ड्रोन लार्ज एरिया मैपिंग एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। इसका एंड्योरेंस ऑलमोस्ट 90 मिनट 1.5 घंटे हो सकता है। सर्वे कॉप्टर DVF 2000 ER एडवांस्ड प्रोफेशनल UAV प्लेटफॉर्म है। सर्वे ड्रोन्स फोटोग्रामेट्री और लिडार टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। हमने पहले भी देखा था फोटोग्रामेट्री मतलब मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके 3D मॉडल्स क्रिएट करना। लिडार लेज़र बीम्स यूज़ करके टेरेन स्कैनिंग परफॉर्म करता है। ओके, सर्वे ड्रोन्स माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी ड्रोन्स से फास्टर और सेफर हो गए हैं। RTK GPS सेंटीमीटर लेवल पोजीशनिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। मैनुअल सर्वेज कंपेयर टू ड्रोन सर्वेज काफ़ी स्लो होते हैं। ड्रोन मैपिंग स्मार्ट सिटीज़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट है। सर्वे ड्रोन्स एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी यूज़ होते हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल सर्विंग मेथड्स को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज कर रही है। देखो यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें अपग्रेड हो रही है, अपस्किल्ड हो रही है। ओके, नेक्स्ट मीडिया ड्रोन्स, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री का गेम चेंजर। DJI Mavic 3 सिने प्रोफेशनल सिनेमेटिक ड्रोन है। इसमें हैज़लब्लैड कैमरा सिस्टम यूज़ होता है। हैज़लब्लैड वर्ल्ड फेमस प्रोफेशनल कैमरा ब्रांड है। ये ड्रोन एप्पल ProRes रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। ProRes हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन बेसिकली फॉर्मेट होता है। ऑटेल रोबोटिक्स EVO 2 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 8K रेजोल्यूशन अल्ट्रा हाई लेवल डिटेल वीडियो क्वालिटी होता है। मॉडर्न ड्रोन्स स्मूथ सिनेमैटिक एरियल शॉट्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं। मॉडर्न ड्रोन्स स्मूथ बेसिकली स्मूथ और कंटिन्यूस कह सकते हैं, इसमें ग्लिचेस नहीं आएंगे। इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स मूविंग सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली फ्लो कर सकते हैं। ड्रोन्स हॉलीवुड फिल्म मेकिंग से वेडिंग तक सब जगह पे यूज़ हो सकते हैं। गिम्बाल स्टेबलाइजेशन स्मूथ फुटेज मेंटेन कर सकता है। गिम्बाल मोटराइज्ड स्टेबलाइजेशन, ये जो गिम्बाल जो मैं बोल रहा हूँ ये एक स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है कैमरा को बैलेंस करने के लिए, ताकि कैमरा ऐसा हिले ना जब रिकॉर्डिंग हो रही है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स ड्रोन टेक्नोलॉजी को रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं। मीडिया ड्रोन्स एरियल क्रिएटिविटी को कम्प्लीटली रिडिफाइन कर रहे हैं। डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी ड्रोन्स फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। अमेजॉन प्राइम एयर ऑटोनोमस पार्सल डिलीवरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। गोल है फास्ट सेम डे ड्रोन डिलीवरी। जिप लाइन मेडिकल डिलीवरी ड्रोन्स के लिए वर्ल्ड फेमस बन गया है। हमने पहले भी काफ़ी बार देखा था। रवांडा और इंडिया में जिपलाइन ड्रोन्स हेल्थ केयर लॉजिस्टिक्स इंप्रूव कर रहा है। ब्लड पैकेट्स और मेडिसिन रिमोट विलेजेस तक क्विकली डिलीवर करना। BVLOS ऑपरेशंस डिलीवरी ड्रोन्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। BVLOS का मतलब हमने पहले भी देखा था, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। AI नेविगेशन सिस्टम्स सेफ रूट प्लानिंग परफॉर्म करते हैं। डिलीवरी ड्रोन्स ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस कर सकते हैं। ऑटोनोमस लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स फ्यूचर स्मार्ट सिटी बनने में बहुत मदद करेगा। बैटरी टेक्नोलॉजी ड्रोन डिलीवरी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। ड्रोन लॉजिस्टिक्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी यूज़फुल हो सकता है।
मैनी कंट्रीज एक्चुअली ड्रोन डिलीवरी रेगुलेशंस डेवलप कर रहे हैं. फ्यूचर ई कॉमर्स इकोसिस्टम में डिलीवरी ड्रोन्स मेजर रोल प्ले करने वाला है. डिजास्टर रिस्पॉन्स. ड्रोन्स इमरजेंसी ऑपरेशंस में लाइफ सेविंग रोल प्ले कर सकते हैं. DJI मैविक एंटरप्राइज ड्यूअल थर्मल इमेजिंग ड्रोन है. थर्मल कैमरास डार्कनेस, अंधेरे में, धुएं में ह्यूमन डिटेक्ट कर सकते हैं. सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ड्रोन्स से फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है. ब्लैक हॉर्नेट नैनो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मिलिट्री रिकॉग्निजेंस ड्रोन में से एक है. ये पाम साइज्ड नैनो ड्रोन है, हाथ से भी छोटा. सोल्जर्स को लाइव सर्वेलेंस प्रोवाइड कर सकता है. सोचो मूवीज़ में आता है वैसे, बट ये रियल है ना. डिजास्टर ड्रोन्स फ्लड और अर्थक्वेक्स में रैपिड रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं. रियल टाइम एरियल डेटा रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है. लाउड स्पीकर और स्पॉटलाइट पेलोड इमरजेंसी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. ड्रोन्स डेंजरस जोन में ह्यूमन रिस्क रिड्यूस करता है. AI सिस्टम्स विक्टिम्स और हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है. इमरजेंसी सर्विसेज ड्रोन्स को रैपिडली अडॉप्ट कर रही है ग्लोबली. फ्यूचर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स हेवीली ड्रोन पे डिपेंड कर रही है. ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी की सर्विस में यूज़ करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है. आगे और हम देखेंगे UAV के कुछ टाइप्स. तब तक के लिए ड्रोन की दुनिया में बने रहिए. थैंक यू.